हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लासेज पर स्वागत है। तो एक पिछले बार मैंने क्लास 11th का गणित का लेक्चर नंबर 1 दिया था। आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चय के प्रकार। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेक्चर नंबर 1 और 2 को अगर बहुत बेहतरीन ढंग से अगर आप देखते हैं, तब आपका एनसीईआरटी या अन अदर किताब का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सब भी बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है कि रोस्टर रूप। कल हमने रोस्टर रूप तक पढ़ाया था, जिससे कुछ एक नोट है जिसमें कहता है कि रोस्टर रूप में 2 या 2 से अधिक अवयव, यानी 2 या 2 से अधिक अवयव रहे या किसी भी अंक अगर बहुत सारा रहे तो उसको एक ही बार यूज किया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 गो ओ है, इसको कितना बार यूज करेंगे? एक बार यूज करेंगे। जैसे मान लिया कि कोई और अनदर अंक आ जाए, जैसे मान लिया कि ऐसे रहे 1 2 3 4 4 3 2 ऐसे रहे, और इसको कहें रोस्टर रूप में लिखने, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो रोस्टर रूप में लिखने का तरीका था कि मंझली कोष्ठक के अंदर सभी अवयव को एक एक करके अर्धविराम दे दे करके लिखा जाता है। तो सभी अवयव कितना? तो सबसे पहले 1 लिख लूँगा, 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद फिर एक और 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही बार इसका यूज करना है। और बाद कितना 3 है तो 3 का भी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यूज कर चुके हैं। फिर कितना 2 है तो 2 का भी यूज नहीं करेंगे, फिर इसे मंझली कोष्ठक से घेर देंगे। तो यह है रोस्टर रूप के मतलब बनाने का नियम। अब यहाँ पे क्या है? समुच्चय निर्माण रूप क्या है? कहता है कि इस रूप में किसी समुच्चय को इस प्रकार लिखा जाता है कि चर यानी मंझली कोष्ठक के अंदर चर x सच डैच चर x समुच्चय ए का ऐसा गुण जो अवयव को संतुष्ट करता है। जैसे 2 4 6 रहे तो ऐसे लिखेंगे कि यह क्या है? अतिसम संख्या है। 1 2 3 4 ऐसे रहे तो कह सकते हैं कि यह नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है, तो उसका गुण लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है ना, a बराबर x सच डैच x अवयव का गुण फेरॉल है ना, ये क्या है? फेरॉल है। और इसका x बिलोंग्स टू कितना? 2n है ना। और अब यहाँ पे देखते हैं क्या है? सेट के से मतलब टाइप्स ऑफ सेट्स है ना। जैसे कहने का मतलब है कि टाइप्स ऑफ सेट्स यानी समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? तो समुच्चय इसमें बहुत तरह के होते हैं। जैसे जिसमें हम लोग पहला समुच्चय पढ़ने वाले हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है एम्पैथी सेट्स, यानी वैसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या शून्य हो, रिक्त हो, यानी अवयव ना हो, इसको क्या कहते हैं? एम्पैथी समुच्चय कहते हैं, यानी रिक्त समुच्चय कहते हैं। कहता है वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे चाहे तो मंझली कोष्ठक के अंदर खाली स्थान से सूचित किया जाता है या फाई से सूचित किया जाता है। ये क्या है? फाई है। क्या चीज़ से सूचित किया जाता है? फाई से सूचित किया जाता है। उसके बाद दूसरा समुच्चय का प्रकार, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल दे चुका है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। तो 2 से कोई भी विषम प्राकृत संख्या विभाज्य होगा? कभी भी नहीं, क्योंकि 2 एक सम संख्या है और जब भी विभाज्य होगा तो सम संख्या ही कटेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? कोई भी अवयव नहीं कटेगा, इसीलिए इसे क्या लिख दिए? फाई। फाई मतलब कोई भी इसका अवयव नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है? एकक समुच्चय क्या है? कहता वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितना हो? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? एकक समुच्चय कहते हैं। यानी वैसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या कितना हो? 1 हो, उसे एकक समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है कि कितना है? 1 है। जैसे मान लिया a बराबर अगर यहाँ पे अगर दे दे खाली 2 है, यानी अवयव इसके अंदर कितना है? 2 है ना। खाली के गो है अवयव? 1 गो है। खाली 2 तो अवयव न है, लेकिन इसमें अवयव की संख्या कितने हैं? 1 है ना। तो कहने का मतलब है कि फिर अब आते हैं तीसरा नंबर पर। चलिए देखिए, तो तीसरा नंबर क्या कहता है कि परिमित समुच्चय क्या है? कहता है परिमित समुच्चय क्या है? यानी वैसा समुच्चय जिसमें अवयव को हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, उससे क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं AEIOU, यानी कहने का मतलब है कि यह एक ABCD का स्वर अक्षर है, यानी वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर लेटर है, जो कितने होते हैं? 5 होते हैं। जिस अवयव को हम लोग गिन सकते हैं, जिस अवयव को हम लोग गिन सकते हैं उसको क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे कहेंगे 5 से कम, 5 से कम प्राकृत संख्या, तो 5 से कम प्राकृत संख्या गिन सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 तक, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और कहाँ तक? 5 से कम कहाँ तो कहाँ तक? 4 तक। फिर तो कहता है कि वैसा तो समुच्चय जिसमें अवयव को हम लोग गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं।
दूसरा उसका उल्टा है, क्या है, कहता है वैसा समुच्चय जिसमें अवयव को हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें अवयव को हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है मुझे पता नहीं, तो कहने का मतलब है कि क्या है, अपरिमित समुच्चय है। जिसको गिन सकते हैं उसे परिमित, जिसको नहीं गिन सकते हैं उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तुल्य समुच्चय क्या है, कहता है वैसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या समान हो, यानी अवयव समान हो, अवयव की संख्या समान हो, लेकिन अवयव क्या हो, अलग अलग हो। जैसे उदाहरण से थोड़ा सा समझिए, अवयव की संख्या दोनों में समान है, 1 2 3 गो है, 1 2 3 गो इसमें भी है, लेकिन दोनों का क्या है, अवयव समान होना चाहिए। जैसे 1 2 3 एरा में है तो 1 2 3 एरा में भी रहना चाहिए था, लेकिन एरा में क्या है, 3 गो अवयव, 3 गो अवयव, तो अवयव की संख्या तो समान है, लेकिन एरा में 1 2 3 है, लेकिन एरा में ABCD का अक्षर है ना, यानी अल्फ़ाबेट है। तो इसीलिए ये क्या है, तुल्य समुच्चय, यानी कहने का मतलब है कि अवयव की संख्या समान हो और लेकिन अवयव समान न हो, उसे क्या कहते हैं, तुल्य समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय क्या है, कहता है वैसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या समान हो, यानी अवयव भी समान हो और अवयव की संख्या भी समान हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में कह चुका 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, यानी इसमें 3 गो अवयव, इसमें भी 3 गो, लेकिन तीनों अवयव समान है, 1 1 2 2 3 3, है ना। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो, अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।